नमस्कार दोस्तों अगर पंजाब और लखनऊ के बीच का ये महासंग्राम आपकी धड़कनों को 7वें आसमान पर ले गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर ठोकें। इस वीडियो का लक्ष्य है 400 लाइक। तो आईपीएल के दीवाने पूरी शिद्दत से इस वीडियो पर अपना प्यार जरूर लुटाएंगे। दोस्तों आईपीएल 2026 अब अपने पूरे शबाब पर है और इसके 29वें और एक और सबसे सनसनीखेज महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो फौलादी टीमें आज महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में एक दूसरे से टकराएं। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के आगे ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की सेना सीना ताने खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंग्राम में जब किस्मत का सिक्का हवा में उछाला गया तो वो गिरा लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की झोली में और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बिना पलक झपकाए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लखनऊ के कप्तान के इरादे चट्टान की तरह साफ थे। पहले अपनी आग उगलती गेंदबाजी से पंजाब की टीम को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी खूंखार बल्लेबाजी के दम पर पंजाब की टीम को उन्हीं के घर में ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। खतरनाक प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लखनऊ की टीम की तरफ से नई गेंद से हमले पर अनुभवी मोहम्मद शमी आए थे। मोहम्मद शमी पहली ही गेंद से एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और अपनी गेंद पर गजब का नियंत्रण दिखा रहे थे। इसका इनाम उन्हें इस ओवर की तीसरी गेंद पर ही मिल गया। जी हाँ, जहां अपनी पहली ही गेंद खेल रहे गजब के फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े मिशेल मार्श ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। जिस पंजाब की ओपनिंग साझेदारी से विरोधी टीमें थर थर कांपती थी उसको मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में तोड़कर रख दिया और अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत दिलाई। अब बल्लेबाजी के लिए कूपर कॉनली मैदान पर आए। कूपर कॉनली ने आते ही मोहम्मद शमी के इसी ओवर की पैरों पर गिरी एक गेंद को पढ़ा और मिड विकेट की तरफ से कमाल का चौका जड़ दिया। फिर भी इस पहले ओवर से सिर्फ 7 ही रन आए और लखनऊ की टीम को एक बहुत ही बड़ा और कीमती विकेट मिल गया। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी पर मोहसिन खान को लगाया गया। मोहसिन खान के इस ओवर की पहली ही गेंद से प्रियांश आर्य घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। प्रियांश आर्य ने मिड विकेट के ऊपर से गजब का छक्का लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा हादसा हुआ। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। लखनऊ के पास रिव्यू उपलब्ध था लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बाद में रिप्ले में दिखाया गया कि बल्लेबाज कूपर कॉनली इस गेंद पर पूरी तरह आउट थे। ये एक बहुत ही बड़ा जीवनदान कूपर कॉनली को मिला था। इसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए उन्होंने अगले ओवर में मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में जब प्रियांश आर्य स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी अपना बल्ला तेजी से घुमाया जिसके चलते बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उन्हें एक और महत्वपूर्ण चौका मिल गया। अब यहां से कूपर कॉनली और प्रियांश आर्य के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। मोहम्मद शमी के इस थोड़े महंगे ओवर के बाद गेंदबाजी पर फिर से मोहसिन खान लौटे। मोहसिन खान के ओवर की दूसरी ही गेंद पर कूपर कॉनली पूरी तरह से छाए रहे और उन्होंने एक और ताबड़तोड़ चौका मोहसिन खान के खिलाफ जड़ दिया। इस ओवर में प्रियांश आर्य का भी जलवा देखने को मिला जहां उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। अब लखनऊ की टीम दबाव महसूस करने लगी थी क्योंकि प्रियांश आर्य अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत ने तुरंत ही प्रिंस यादव को गेंद थमाई। प्रिंस यादव ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। पहले 5 गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े कूपर कॉनली एक भी रन नहीं बना सके थे लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से गैप ढूंढते हुए कूपर कॉनली को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। चौका लगने के बावजूद प्रिंस यादव के इस पहले ओवर से सिर्फ 4 ही रन आए। जी हाँ, पारी के छठे और पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहसिन खान को दोबारा गेंदबाजी पर लाने का कप्तान ऋषभ पंत का फैसला काफी जोखिम भरा साबित हुआ। प्रियांश आर्य ने मोहसिन खान की गेंदों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आर्य ने इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एक करारा चौका और एक शानदार छक्का जड़ते हुए कूपर कॉनली के साथ अपनी एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम अब एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। मोहसिन खान के इस ओवर में प्रियांश आर्य यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने अपना रौद्र रूप जारी रखा।
ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बेमिसाल छक्का इस नौजवान पंजाब के बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिला। मोहसिन खान के इस एक ही ओवर में प्रियांश आर्य ने पूरे 20 रन कूट दिए थे। लखनऊ की गेंदबाजी अब बहुत ही ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने आयुष बडौनी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, लेकिन इस बार आयुष बडौनी के खिलाफ कूपर कॉनली ने अपने हाथ खोले और ओवर की पहली ही गेंद पर वाइड मिड ऑफ की तरफ एक लाजवाब चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर कूपर कॉनली के बल्ले से एक और जबरदस्त छक्का देखने को मिला। ये साझेदारी अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पसीने छुड़ा रही थी। न्यू चंडीगढ़ के इस मैदान पर चारों तरफ छक्कों और चौकों की बारिश हो रही थी। आयुष बडौनी भी अपने इस ओवर में 14 रन लुटा कर गए। अब गेंदबाजी पर आवेश खान आए, लेकिन आवेश खान के आने से पंजाब के इन 2 सेट बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं हुआ। ओवर की तीसरी ही गेंद पर कूपर कॉनली ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं 5वीं गेंद पर कवर्स के ऊपर से प्रियांश आर्य ने भी एक दनदनाता चौका निकाल दिया। इस साझेदारी ने लखनऊ की पूरी गेंदबाजी के होश उड़ाकर रख दिए थे। खास करके प्रियांश आर्य आज किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए। जी हाँ, मणिमरण सिद्धार्थ के खिलाफ प्रियांश आर्य ने अपना इस मुकाबले का एक तड़कता भड़कता अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के ठीक अगली ही गेंद पर आर्य ने चतुराई दिखाई और एक शानदार चौका भी बटोर लिया। लखनऊ की टीम अब बहुत ही बड़ी मुश्किल में थी और इस साझेदारी को किसी भी हाल में तोड़ना जरूरी था। इसके चलते फिर से प्रिंस यादव को गेंद थमाई गई, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक धमाकेदार छक्का जड़ते हुए कूपर कॉनली के साथ एक 100 रनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक साझेदारी पूरी कर ली। कप्तान ऋषभ पंत अब बहुत ही मुश्किल और परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रियांश आर्य की बल्लेबाजी ने लखनऊ की सभी रणनीतियों को धूल में मिला दिया था। पारी के 11वें ओवर में अनुभवी मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनका भी हश्र बाकी गेंदबाजों जैसा ही हुआ। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से कूपर कॉनली ने एक ताकतवर छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर कूपर कॉनली ने अपने ही अंदाज में अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों ही छोरों से लखनऊ के गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई हो रही थी। शमी की आखिरी गेंद पर भी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ कूपर कॉनली को एक गजब का चौका मिल गया। मोहम्मद शमी भी अपने इस ओवर में 19 रन देकर गए। पारी के 12वें ओवर में आवेश खान को फिर से लगाया गया, लेकिन उनके इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर प्रियांश आर्य ने 2 बेमिसाल छक्के ठोक दिए। प्रियांश आर्य एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी ओवर में कूपर कॉनली ने भी एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत अब पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज उन्हें विकेट नहीं दिला पा रहा था। इसके चलते उन्होंने 13वें ओवर में एडन मार्करम को गेंद सौंपी, लेकिन इस नाजुक मौके पर मार्करम को इन 2 भूखे शेरों के सामने लाना पंत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मार्करम के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही कूपर कॉनली ने 3 लगातार छक्के जड़कर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली। ओवर का अंत प्रियांश आर्य ने अपने ही अंदाज में किया, जहां उन्होंने भी 2 और विशाल छक्के जड़ दिए। ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ, जिसमें पंजाब के इन बल्लेबाजों ने पूरे 32 रन बटोरे और 5 बहुत बड़े छक्के लगाए। एडन मार्करम की धज्जियां उड़ती देख हर कोई हैरान था। इस महंगे ओवर के बाद दोबारा प्रिंस यादव को बुलाया गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कूपर कॉनली ने एक और चौका हासिल कर लिया। पंजाब की ये साझेदारी अब रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रही थी और दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कूपर कॉनली ने अपनी गलती कर दी। जी हां, और प्रिंस यादव की गेंद पर मणिमरम सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट हो गए। कूपर कॉनली इस मुकाबले में 46 गेंदों में 87 रनों की कमाल की और लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ पंजाब की 182 रनों की एक विशाल और अचंभित करने वाली साझेदारी प्रिंस यादव ने तोड़कर इस मुकाबले में अपनी टीम को वापसी करने का एक सुनहरा मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। प्रिंस यादव के इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 7 ही रन गए थे। बहुत समय बाद लखनऊ के किसी गेंदबाज ने एक किफायती ओवर डाला था। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर मणिमरम सिद्धार्थ को लगाया गया। मणिमरम सिद्धार्थ ने आते ही वो कर दिखाया जिसकी लखनऊ को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपने शतक से केवल 7 रन दूर खड़े प्रियांश आर्य को सीधा लॉग ऑफ पर खड़े मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवा दिया। प्रियांश आर्य इस मुकाबले में 37 गेंदों में 93 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए।
प्रियांश आर्य की इस पारी के लिए स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि उन्होंने वाकई आंखों को ठंडक दिलाने वाली बल्लेबाजी की थी। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे और यहां से लखनऊ के गेंदबाजों के पास मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। मणिमरम सिद्धार्थ के इस सफल ओवर से भी पंजाब की टीम को सिर्फ 7 ही रन मिल सके। अचानक से ही पंजाब की रन बनाने की गति धीमी पड़ने लगी थी, जिसके चलते कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़ा दबाव महसूस करने लगे थे। इसी दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए मोहसिन खान ने पारी के 16वें ओवर में श्रेयस अय्यर को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हुए। गजब के फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान का ये विकेट इस नाजुक मौके पर लखनऊ की टीम के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वडेरा आए, लेकिन मोहसिन खान ने इस ओवर में पहले बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन खर्च करते हुए पंजाब के कप्तान का बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया। पारी के 17वें ओवर में फिर से मणिमरम सिद्धार्थ को गेंदबाजी पर लगाया गया। सिद्धार्थ के इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा ने अपना जलवा बिखेरते हुए एक शानदार चौका और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मणिमरम सिद्धार्थ ने जबरदस्त वापसी की और नेहाल वडेरा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। नेहाल वडोरा इस मुकाबले में 7 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। एक बड़ी और ऐतिहासिक साझेदारी के बाद पंजाब के लगातार विकेट गिरने लगे थे और अब टीम मुश्किल महसूस करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मणिमरम सिद्धार्थ के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। पंजाब की टीम को फिर से थोड़े तेज रन मिलने लगे थे और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर मुश्किल में नजर आने लगे थे। अब गेंदबाजी के लिए आवेश खान को बुलाया गया, लेकिन उनके इस ओवर में ताकतवर मार्कस स्टोइनिस ने अपना बल्ला घुमाया। इस ओवर में स्टोइनिस ने 2 चौके और एक फ्लैट व खतरनाक छक्का वाइड लॉग ऑन की तरफ लगा दिया। आवेश खान के इस ओवर से पूरे 15 रन पंजाब की टीम के खाते में आए। पंजाब की पारी ने एक बार फिर गति पकड़ ली थी, जिसे रोकने के लिए ऋषभ पंत ने अनुभवी मोहम्मद शमी को बुलाया, लेकिन शमी का हाल भी इसी ओवर में काफी बुरा रहा। शमी के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने लॉग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़ दिया। वहीं शशांक सिंह ने भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कला पेश की और ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक छक्का और एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। मोहम्मद शमी के इस महंगे ओवर से पंजाब की टीम को पूरे 20 रन मिल चुके थे। अब पारी का आखिरी ओवर बचा था और लखनऊ के सबसे किफायती गेंदबाज प्रिंस यादव को गेंद थमाई गई। प्रिंस यादव ने इस आखिरी ओवर में इतनी खूबसूरत और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने पंजाब के बड़े से बड़े बल्लेबाज बेबस नजर आए। पहली 3 गेंदों पर प्रिंस ने बस 3 ही रन दिए और चौथी गेंद पर शशांक सिंह को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 6 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाकी बची हुई गेंद खेलने के लिए मार्को यंसन आए, लेकिन प्रिंस यादव ने उन्हें भी कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका ही नहीं दिया। पारी की आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में मार्कस स्टोइनिस रन आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब किंग्स की इस खतरनाक टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 254 रनों का एक रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। उसके बाद पंजाब किंग्स से मिले 255 रनों के एक सबसे बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। मिशेल मार्श और इस बार उनके साथ ओपनिंग में आए आयुष बडौनी के मजबूत कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। पंजाब की टीम की तरफ से मुकाबले की शुरुआत करने नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर में लखनऊ के इन 2 बल्लेबाजों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अर्शदीप शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। इसी के चलते उन्हें पूरे सम्मान दिया गया और अर्शदीप सिंह के इस ओवर से सिर्फ 2 ही रन आए। अब दूसरे छोर से जेवियर बार्टलेट को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन मिशेल मार्श ने इस गेंदबाज को बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की तीसरी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से मिशेल मार्श ने एक बहुत ही खतरनाक और विशालकाय छक्का जड़ दिया। ये छक्का इतना बड़ा था कि गेंद ही गुम हो गई। पारी के तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, लेकिन अब लगभग अपनी आंखें जमा चुके लखनऊ के इन ओपनर बल्लेबाजों ने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अर्शदीप सिंह के इस ओवर में उनका स्वागत ही एक गजब का चौका लगाकर किया गया। वहीं इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण और गजब के चौके मिशेल मार्श ने भी हासिल कर लिए।
अब लखनऊ की ये पारी गति पकड़ने लगी थी, जिस वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर भी थोड़ा दबाव महसूस करने लगे थे। जेवियर बार्टलेट दोबारा गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार आयुष बडौनी ने उन पर हमला बोला। बार्टलेट के इस ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बडौनी को लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का मिल गया। ठीक उसकी अगली ही गेंद पर एक करारा चौका भी बडौनी के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों ही लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए मिशेल मार्श ने एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। दबाव पूरी तरह पंजाब की गेंदबाजी पर था, जिसके चलते अब अनुभवी मार्को यानसन को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन मार्को यानसन जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज को भी आयुष बडौनी ने नहीं छोड़ा और लगातार 2 गजब के चौके इस ओवर में भी जड़ दिए। इसी के साथ लखनऊ की टीम की इस मुकाबले की शानदार ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। लखनऊ के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, जिसे हासिल करने की पहली सीढ़ी यानी कि ये अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी लखनऊ ने पूरी कर ली थी। अब विजय कुमार वैशाख को गेंदबाजी पर लगाया गया। विजय कुमार वैशाख की पहली ही गेंद पर आयुष बडौनी ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद विजय कुमार ने इस ओवर में वापसी की और बहुत ही सटीक गेंदबाजी करी। इस पहले चौके के बाद लखनऊ को एक भी बड़ा शॉट नहीं मिला, जिसने आयुष बडौनी पर दबाव बढ़ा दिया। इसी दबाव के चलते ओवर की आखिरी गेंद पर बडौनी एक गलत शॉट खेल बैठे और अपना कैच जेवियर बार्टलेट को थमा बैठे। आयुष बडौनी के इस मुकाबले में 21 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ लखनऊ की ये विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी टूट गई। पावर प्ले लखनऊ के नाम हो सकता था, लेकिन अंतिम गेंद पर एक सेट बल्लेबाज का विकेट पंजाब की टीम को मिल गया। आयुष बडौनी के आउट होने के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। पावर प्ले खत्म हो चुका था, इसीलिए 7वें ओवर में फिर से मार्को यानसन को गेंदबाजी पर लगाया गया। मार्को यानसन के इस ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने अपना जलवा दिखाया और लगातार 2 बहुत ही खूबसूरत और धमाकेदार छक्के जड़ दिए। ऋषभ पंत शुरुआत से ही बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। मार्को यानसन के इस महंगे ओवर से लखनऊ को 15 रन मिले। अब गेंदबाजी पर पंजाब के मुख्य स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल आए। चहल के इस ओवर में बहुत समय बाद शान दिख रहे मिशेल मार्श ने अपना बल्ला चलाया और ओवर की 5वीं गेंद पर एक फ्लैट और घातक छक्का जड़ दिया। युजवेंद्र चहल जैसा चतुर गेंदबाज भी इस ओवर में महंगा साबित हुआ। अब ऋषभ पंत और मिशेल मार्श के बीच एक और मजबूत साझेदारी पनपने लगी थी। पारी के 9वें ओवर में विजय कुमार वैशाख दोबारा गेंदबाजी करने आए। पंजाब के इस विकेट टेकर गेंदबाज ने इस ओवर में बहुत ही लाजवाब और कसी हुई गेंदबाजी की। लगातार बड़े शॉट खेल रहे इन दोनों बल्लेबाजों को विजय कुमार ने पूरी तरह से रोक कर रखा और इस ओवर में एक भी छक्का या चौका नहीं लगने दिया। पारी के 10वें ओवर में एक बार फिर युजवेंद्र चहल को आक्रमण पर लगाया गया। चहल ने अपने इस ओवर में गजब का कमबैक किया और बहुत ही सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हर एक गेंद पर एक नई चाल युजवेंद्र चहल चलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते सिर्फ 5 रन युजवेंद्र चहल के इस ओवर में आए। लखनऊ की टीम का रिक्वायर्ड रन रेट अब बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था। लगभग अब लखनऊ के लिए तेजी से रन आना रुक चुके थे। अब फिर से विजय कुमार वैशाख गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन विजय कुमार वैशाख के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक गजब का चौका मिड ऑन की तरफ लगा दिया था, लेकिन पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद भी सिर्फ 7 ही रन विजय कुमार वैशाख ने अपने इस ओवर में खर्च किए थे। लखनऊ की टीम अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। रन बनाने का बहुत ही ज्यादा दबाव अब दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था और फिर इसी दबाव का फायदा युजवेंद्र चहल ने उठाया। जी हां, पारी के 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर चहल ने सेट हो चुके मिशेल मार्श को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिशेल मार्श इस मुकाबले में 28 गेंदों में 40 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज का विकेट लखनऊ की टीम ने खो दिया था। युजवेंद्र चहल ने फिर से अपने चक्रव्यूह में एक बड़ा शिकार फंसा लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आए थे। इसी युजवेंद्र चहल के विकेट वाले ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी असली ताकत दिखाई और 2 लगातार छक्के पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ जड़ दिए। ऋषभ पंत घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के चलते अर्शदीप सिंह को इस नाजुक मौके पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी पर लगाया। श्रेयस अय्यर का ये प्लान पूरी तरह काम कर गया और पिछले ओवर में 2 छक्के लगाने वाले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को अर्शदीप सिंह ने प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋषभ पंत 23 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। लगातार 2 ओवरों में दोनों ही लखनऊ के सेट बल्लेबाज
अब आउट हो चुके थे और लखनऊ की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ऋषभ पंत के इस बड़े विकेट के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम आए थे। अर्शदीप सिंह के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था। लखनऊ के सामने अब एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था और ऐसे मौके पर फिर से युजवेंद्र चहल ने आकर गजब की गेंदबाजी करना शुरू कर दिया था। इस शानदार गेंदबाजी का फल भी उन्हें इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिलते मिलते रह गया, क्योंकि इस गेंद पर निकोलस पूरन का एक बड़ा शॉट खेलने गए जहां बल्ले का टॉप एज लगा, लेकिन उसके नीचे आए शशांक सिंह ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी युजवेंद्र चहल अपने इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन देकर गए। युजवेंद्र चहल ने लाजवाब गेंदबाजी इस मुकाबले में करके दिखाई थी, जिसके चलते पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब मार्को यानसन को पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया था और मार्को यानसन ने आते ही दबाव के बीच फंस चुके निकोलस पूरन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 9 गेंदों में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहा था और पंजाब के बल्लेबाजों की तरह लगातार छक्के चौके नहीं बरसा पा रहे थे। लखनऊ की इस मुकाबले में हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुकुल चौधरी आए थे। मार्को यानसन ने भी अपने इस विकेट वाले ओवर में बहुत ही ज्यादा किफायती गेंदबाजी की थी। धीरे धीरे लखनऊ के हाथ से मुकाबला निकलने लगा था। पारी के 16वें ओवर में जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर लौटे थे, लेकिन जेवियर बार्टलेट के इस ओवर में एडन मार्करम ने अपनी ताकत दिखाई और 2 लगातार छक्के जड़ दिए। लेकिन अब लखनऊ के लिए यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 97 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट 24 रनों के पार पहुंच चुका था। अब यहां से कोई करिश्मा ही लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था। अब पारी के 17वें ओवर में विजय कुमार वैशाख गेंदबाजी पर आए थे। विजय कुमार वैशाख के इस ओवर में वाइड लॉग ऑन की तरफ मुकुल चौधरी ने एक कमाल का छक्का लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके 17वें ओवर से सिर्फ 9 ही रन लखनऊ की टीम को मिल सके। विजय कुमार वैशाख ने कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में करके दिखाई थी, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में 88 रनों की जरूरत लखनऊ को थी। पंजाब की गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन इस मुकाबले में करके दिखाया था, तो वहीं लखनऊ की बल्लेबाजी ने सभी को निराश कर दिया था। अब गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह को लगाया गया था। अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और मुकुल चौधरी को एक और चौका मिल गया। तो वहीं इसी ओवर में एक और छक्का एडन मार्करम ने भी लगा दिया था। बाउंड्री लाइन पर खड़े शशांक सिंह अगर थोड़ी और कोशिश करते तो इसे कैच में भी तब्दील कर सकते थे। एक बार फिर उनसे एक और बड़ी चूक हो चुकी थी। अर्शदीप सिंह के इस ओवर से कुल 12 रन लखनऊ की टीम को मिले, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 76 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन बार्टलेट के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 कमाल के चौके एडन मार्करम ने जड़ दिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुकाबला तो लखनऊ के हाथ से काफी पहले ही निकल चुका था। इसी ओवर की 4थी गेंद पर मुकुल चौधरी का एक और आसान सा कैच शशांक सिंह ने ही छोड़ दिया। गेंद जैसे शशांक सिंह के पीछे ही पड़ चुकी थी। 3 बहुत ही बड़ी गलती शशांक सिंह ने अब तक इस मुकाबले में फील्डिंग के दौरान की थी। फिर भी इस 19वें ओवर से 13 रन लखनऊ की टीम के खाते में आ गए। अब आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 63 रनों की दरकार थी, जो पूरी तरह से नामुमकिन था। इस मुकाबले का आखिरी ओवर डालने के लिए मार्को यानसन आए। मार्को यानसन के इस ओवर में भी मुकुल चौधरी का एक और कैच इस बार प्रभसिमरन सिंह ने टपका दिया। आज पंजाब के खिलाड़ियों की तरफ से काफी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही थी। मुकाबले को पहले ही जीता हुआ समझ बैठे पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। मार्को यानसन के इस ओवर की 4थी गेंद पर एक और कमाल का चौका एडन मार्करम ने लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मार्को यानसन ने एडन मार्करम को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 22 गेंदों में 42 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब मुकाबले की आखिरी गेंद खेलने के लिए हिम्मत सिंह मैदान में उतरे, लेकिन इस अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन मिल सका। इसी के साथ पंजाब किंग्स की टीम ने इस महामुकाबले में 54 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, पंजाब की टीम इस मुकाबले में हर एक पक्ष में लखनऊ की टीम से कोसों आगे रही।
खास करके बल्लेबाजी में, जहां पंजाब की टीम के लिए मैदान में उतरे हर एक बल्लेबाज ने अपना जलवा दिखाया और टीम को एक ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाया। इस बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़े नायक और मुख्य बने नौजवान प्रियांश आर्य, जिन्होंने आज ऐसी अचंभित करने वाली बल्लेबाजी की जिसके सामने लखनऊ का हर एक गेंदबाज पूरी तरह बेबस और परेशान दिखा। प्रियांश आर्य ने इस मुकाबले में केवल 37 गेंदों में, जी हां 37 गेंदें खेलते हुए 251 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 93 रनों की एक धमाकेदार और अद्भुत पारी खेली। इसी पारी के दम पर पंजाब की टीम इस विशाल जीत को हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप पंजाब के इस नौजवान और उभरते हुए सितारे को, प्रियांश आर्य की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।